इस तरह से मानवीय सृष्टि के सौंदर्य को स्थापित करने के लिए जगत पिता परमात्मा ने जब मैथुनी सृष्टि इस मानवीय सृष्टि का आरंभ किया, ऐसे तो हम कहते हैं सृष्टि की प्रथम संतान मनु और शतरूपा हैं, पर मनु और शतरूपा के भी एक पिता हैं ब्रह्मा जी, ठीक है ना। जब भगवान ने एको हम बहुश्याम एक से बहुत होने की इच्छा हुई, तब भगवान ने अपने संकल्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी को चतुष श्लोकी भागवत से जगत के सत और असत का ज्ञान कराया और इस सृष्टि के रहस्य को बताया। वो जानते थे कि मेरी माया बड़ी बलवती है और संसार में आके यह जीव कहीं दुख के सागर में न डूब जाए, इसलिए भगवान ने कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत सत परम पश्चादाम यदेतश्च यो वशिष्येत। जैसा कि कल पूज्य महाराज श्री ने मिट्टी और घड़े का उदाहरण देते हुए जगत के सत्यार्थ पर प्रकाश डाला। जगत क्या है, जगदीश क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, बहुत ही सुंदर ढंग से पूज्य महाराज श्री ने उस परम सत्य को समझाने का प्रयत्न किया। पर हमने कल कहा था एक सुंदर सृष्टि के निर्माण के लिए केवल हम भजन कर लेते हैं, तीर्थाटन चले जाते हैं या मंदिर आदि का निर्माण कर लेते हैं, इतना ही कुछ नहीं होता। स्वयं को सुखी रहना है तो पहले अपना क्रियात्मक शौच, यज्ञ आदि से भी बड़ा कोई तप है तो वो है कर्म की पवित्रता, कर्म का शौच जो सबसे श्रेष्ठ तप है इस धरती का। और हम सबकी एक डीप डिजायर है, जो गहरी इच्छा है, चींटी से लेकर बृहद ब्रह्मांड तक आप विचार करेंगे तो हम सबकी जो गहरी इच्छा है वो कोई गृहस्थ की नहीं, साधु की, साधुई की नहीं, अर्थात चींटी से लेकर बृहद ब्रह्मांड तक जो डीप डिजायर है, जो गहरी इच्छा है, वो गहरी इच्छा है सुखी हो जाऊं। वो स्त्री की भी है, वो पुरुष की भी है, वो क्षत्रिय की भी है, वो ब्राह्मण की भी है और वो अन्य जातियों से संबंधित मानव मात्र, प्राणी मात्र की एक ही कामना है, सुखी हो जाए। इसलिए सुबह से शाम तक चींटी अंडा लेकर के घूमती रहती है, ठीक है ना। सारे अपनी अपनी अकल से सुखी होना चाहते हैं, पर सुख तो परमात्मा के द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलकर ही होंगे। इसलिए शास्त्रों ने एक सारभूत सत्य जो कहा, जिस पर सारे आचार्य सवै सयाने एक मत, जिस पर सभी आचार्यों ने एक मत से उद्घोष किया। क्या किया? बोले सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न बिना धर्मा तस्मात् धर्म परो भवे। क्या कहा? बोले सुखम, सुखार्थ सर्वभूतानां, एक व्यक्ति या जाति या मजहब विशेष के लिए नहीं कहा। जब आचार्य कहते हैं तो मानव मात्र, प्राणी मात्र के लिए आदेश। बोले सुखम, सुखार्थ तो है हमारा सबका एक गहरा, ये कथा जो है नाचने गाने का अर्थ नहीं है। धीरे धीरे हमारी बुद्धि अधूरा और अपरिपक्व लोगों से सुन सुन करके, जैसे कथा एक मनोरंजन है, जिसमें मन को अच्छा लगे उसका नाम ही कथा नहीं है। कथा तो मनोभंजन, मनोनाश वासना क्षय, जहाँ मन का नाश हो जाए और वासनाओं की निवृत्ति हो जाए, ऐन्द्रिक वासनाओं की निवृत्ति, उसका नाम कथा है। धीरे धीरे हमको नाचने की आदत, भजन सुनने की आदत, तो भजन तो हम भी रोज गाते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जब इतना गाते हैं तो फिर बदलने में रोते और सिर क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि वो मेरा अपना अनुभव नहीं है। भजन है, जब तक मेरा अनुभव नहीं होगा तब तक मृत्यु के इस भयानक दुख से मुझे कोई पार नहीं कर सकता। मृत्यु के दुख से पार होने के लिए पहले हमारी बुद्धि में मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, इसका ठीक ठीक अपरोक्ष जब होगा तब हम इस मृत्यु के भयानक दुख से मुक्त होंगे। पता होने पर भी घड़ा को जब तक ये पता नहीं हो, या अपरोक्ष ना हो जाए, किसी गहने को ये अपरोक्ष ना हो जाए कि मैं सोना हूं, तब तक उसके टूटने के दुख से उसे कैसे मुक्त करोगे? पहले एक बार ये अनुभव में आए, और ये अनुभव जो कराते उसका नाम भागवत है। भागवत में एक निश्चित
संकीर्तन का आदेश करते हुए व्यास जी महाराज ने, संकीर्तन का आदेश भी इसीलिए कि हम सब आलस और प्रमाद में ना आ जाएं, इसलिए बीच बीच में संकीर्तन का विधान है। पर उत्सवों में उत्सव मनाए जाते हैं। जब भगवान का जन्म होगा निश्चित रूप से उत्सव की तरह मनाया जाएगा। भगवान का विवाह होगा तो विवाह की तरह मनाया जाएगा। पर पहले दिन से यदि 20 भजन गा देंगे तो फिर कथा कब करोगे और कथा सुनोगे क्या? फिर इतना बड़ा खर्च करने का प्रयोजन कोई? यदि यहाँ भी मनोरंजन है, टाकीज में तुमने मनोरंजन खोजा, टीवी में मनोरंजन खोजा और यहाँ भी मनोरंजन ही खोजोगे, फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए समझ आए ना आए उसको सुनते रहो, समझ आएगा धीरे धीरे। खेत पड़े को जामिए उल्टो सो दो बीज, यदि पड़ जाएगा इस हृदय रूपी खेत में, यदि कोई भगवान के शब्द पड़े हैं वो वक्त पर काम देंगे। इसलिए उस सत्य को जानना। तो मैं अभी बता रहा था सुखार्थ सर्वभूता नाम। ऐसा कोई व्यक्ति बताए जो सुख की कामना नहीं है? हम सब सुखी होना चाहते हैं। सुखार्थ सर्वभूता नाम, भूत प्राणी मात्र सुख के लिए प्रयत्न करता है, ठीक है ना। सुखार्थ सर्वभूता नाम मता सर्वा प्रवृत्तया, यह एक नहीं सभी मतों ने एक मत होकर ये उद्घोष किया कि प्राणी मात्र सुख होने के लिए, सुखी होने के लिए पुरुषार्थ करता है। सुखी पर सुखम च न बिना धर्मात्, एक शब्द में नीचे कह दिया व्यासकार ने, पर सुखी तो होना चाहते हो, पर शास्त्र कहते हैं सुखम च न बिना धर्मात्, बिना धर्म के आप सुखी नहीं हो सकते। बिना धर्म के आप सब कुछ हो सकते हैं पर बिना धर्म के सुखी नहीं हो सकते। सुत धारा और लक्ष्मी पापों के भी होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। बिना जो है धर्म के हम सुखी नहीं हो सकते। बिना धर्म के शादी हो जाए ये संभव है, बिना धर्म के और सब कुछ आपके पास संसार की वस्तु सामग्री उपलब्ध हो ये संभव है, पर बिना धर्म के आप सुखी नहीं हो सकते। और सारा प्रयत्न सुखी होने के लिए है। चोरी, बेईमानी, बलात्कार, अन्याय, धोखा, ये सब सुखी होने के लिए, पर इनमें सब में सुख नहीं है। सुख है ईमानदारी में, सुख है सदाचार में, सुख है शिष्टाचार में, सुख है विनम्रता में, सुख है क्षमा में, सुख है। सुख जिसमें है उसको हम अनुकरण नहीं करते और होता सुख। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक एक एक क्षण व्यक्ति सुखी होना चाहता है, पर नित्य नूतन नए दुख में डूब जाता है। रोज एक नया दुख पैदा होता है। इसलिए ये सृष्टि सुखी हो तो भगवान ने कहा कर्म का, क्रिया का शौच आवश्यक है। इसलिए ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और दूसरी का नाम है अदिति। दाम्पत्य जीवन में जब भिन्नता थी, जब पति पत्नी एक राय नहीं थे, तब उनके घर में जो उत्पन्न हुए उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और जहाँ पति पत्नी एक मत थे, उनके घर में जो पैदा हुए वो देव कोटि के, वो देवता हुए। इसलिए इसको कहा कि चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, संध्या में 4 काम नहीं करो। अब ये आप कथा को मनोरंजन की तरह नहीं, ये मेरा जीवन है। ये कथा ऋषि कश्यप के लिए नहीं है। यदि ऋषि कश्यप के लिए कथा सुनानी होती तो ऋषि कश्यप के काल में ही सुनी होती और वहीं पोथी बंद कर देती। ये ऋषि कश्यप के बहाने जो हमें बताना चाहते हैं कि कैसा था वो ऋषि कश्यप का जीवन, कैसी थी माँ अदिति और कैसा था दिति का जीवन। दिति के जीवन की अपवित्रता से हमें क्या मिला, अर्थात एक अपवित्र जीवन से क्या प्राप्त होता है, एक पवित्र जीवन के साथ हमें क्या उपलब्धि मिलती है। दोनों जीवन में दर्शन, दोनों जीवन दर्शनों में प्रकाश डालते हुए व्यास जी ने बताया। इसलिए 4 काम संध्या में नहीं करना। ये 16 संस्कारों के अंतर्गत है पुंसवनवादी संस्कार। ये गर्भाधान भी एक संस्कार है जो 16 संस्कारों के अनंतर आता है, पर हम 16 संस्कारों से धीरे धीरे अपरिचित हो गए। हमसे ज्यादा बहुधा लोग पाश्चात्य देशों में रहने वाले वो भारत के संस्कारों के नाम जानने लगे, उनको ज्यादा पता होने लगा। तो कहते हैं 4 काम नहीं करना। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय च चतुर्थकम। क्या नहीं करना? 4 काम। इतना सी साधना है। साधना क्या है? कर्म की पवित्रता ही इस जीव की सबसे श्रेष्ठ साधना है। इसलिए कहा बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो
जग में होत हंसाए। अपना ही काम, हम सावधान नहीं है तो अपने लिए दुख पैदा किया। हम सावधान नहीं है इसलिए सावधान रहते हुए क्या करना है क्या नहीं करना इस पर विचार। चार काम कौन नहीं करने, गांठ बांध लो, अपने से छोटों को समझाओ। सारा समय आपके लिए है और समय में आप करो, पर ये समय चार कामों के लिए नहीं है। कौन सा? शाम का संध्या का समय और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय। सुबह जब ब्रह्म वेला है उस समय नहीं, और संध्या के समय गोधूली वेला। जब गाय घर वापस आती हैं उसको गोधूली वेला कहते हैं, उसी को संध्या वेला कहते हैं। उस समय क्या करना है? बोले भगवान का स्मरण करो। तो क्या होगा? उससे हमारी समृद्धि होगी, हमारे घर का दारिद्र्य चला जाएगा, हमारे जो घरों में विचारों का व्यतिरेक है, जो विचारों का द्वंद्व है, उससे भी मुक्त होंगे। पर आपको हमारी बात समझ नहीं आएगी। पंडित जी कुंडली देखेंगे, फिर 10,000 का एक पर्चा बना देंगे आपको, ये अनुष्ठान कराओ तो घर में शांति हो जाएगी। फिर आप 7 दिन अनुष्ठान कराओगे। मतलब हमारा आदत हो गई है। जैसे पहले कहा कि युक्ताहार विहार से युक्त सुकर्मसु, मतलब पहले कहा कि संयमित भोजन आहार व्यवहार करो जिससे आप बीमार न होंगे। तो पहले संयमित आहार व्यवहार नहीं होगा, फिर जब बीमार होंगे तो लाखों रुपए कर्ज लेकर के अस्पताल में लगाएं। इसको कहते हैं अव्यवस्थित चित्त। धीरे धीरे ये कहां से व्युत्पन्न हुआ? जब से हमारी कथा सुनने में रुचि खत्म हो गई। इसलिए अब चूंकि आपका सुनने का हमारा स्तर नहीं है, इसलिए कथाकार हमें उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कथाकारों को क्या मेहनत करनी जब हमें सुनने की आदत ही नहीं है। हमें तो नाचने गाने की आदत है, नाचेंगे गाएंगे बस चले जाएंगे। इसलिए चार काम संध्या में मत करो। कौन कौन? आहार। आहार माने भोजन नहीं करो। ये कोई बड़ी साधना तो नहीं है, पर इतनी बड़ी भी है कि आप इतना नहीं करोगे तो आपके घर में भगवान तक जन्म सकते हैं। इतना ही तो नहीं किया माँ अदिति ने, जिसके घर में देवता जन्मे, और इतने के लिए ही नहीं मानी जिसके घर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जन्मे। तो कहते हैं क्या नहीं करो? संध्या के समय खाओ नहीं, ठीक है ना? तो भोजन न करो, दिन भर खा लो जितना खाना है। आहार, निद्रा, संध्या में सोना नहीं। सोना नहीं मतलब भगवान की याद करो। मैथुनम, पुत्र प्राप्ति न करो, अर्थात पुत्र प्राप्ति के कामना से पति पत्नी संबंध स्थापित न करें। कितने समय? संध्या के समय पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना, ठीक है ना? और दूसरा है स्वाध्याय। विद्यार्थियों को क्या करना है? संध्या के समय पढ़ना नहीं। चार काम हो गए ना। एक तो पढ़ाई नहीं करना, दूसरा मैथुन क्रिया नहीं करना, तीसरा भोजन नहीं करना, और चौथा सोना नहीं है। नहीं तो क्या होगा? बोले आहारे जायते व्याधि। भोजन से क्या होगा? यदि भोजन करते रहोगे और नियम बना लो कि रोज संध्या में खाओगे तो क्या होगा? रोगी हो जाओगे, ठीक है ना? आहारे जायते व्याधि मैथुने गर्भ दुष्टता। यदि आप मैथुन करोगे तो दुष्ट संतान का जन्म हो जाएगा। चूंकि वो रुद्र भगवान की वेला है, उस समय नंदी पर सवार होकर भगवान रुद्र इस भूमंडल का परिक्रमा करते हैं। इसलिए उस समय यदि आप संबंध बनाते हैं तो उनकी मर्यादा का हनन होता है, और मर्यादा के हनन से भगवान रुद्र कुपित होते हैं, जिससे दुख देने वाली संतान, माता पिता का अपयश कर देने वाली संतान का जन्म होता है, ठीक है ना? और जायते व्याधि मैथुने गर्भतुष्ट निद्रया हृष्टे लक्ष्मी। और सोने से क्या होता है? घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। संध्या में जो सोते हैं तो उनके घर में दरिद्रता का वास होता है, ठीक है ना? और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। और जो संध्या के समय विद्यार्थी पढ़ते हैं, धीरे धीरे उनकी याद करने की क्षमता, मेमोरी लॉस हो जाती है, खत्म होने लगती है। पर वो एक दिन में नहीं होती। मरते साई नहीं पड़ता ना। अब गादी में थोड़ी सरसों उगाया जाता है, पर आपको पता नहीं है कि इसका दुष्परिणाम जैसे मोबाइल का रेडिएशन नुकसान करता है, मेमोरी को ह्रास करता है, पर एक दिन के मोबाइल कान में लगाने से थोड़ी होगा। ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक, लॉन्ग टाइम तक फोन यूज करते रहोगे, धीरे धीरे वो मस्तिष्क की बीमारी को जन्म देता है। एक दिन की सेल्फी से किसी का हाथ की हड्डी थोड़ी खराब होती है। पर जी न्यूज वाले दिखाते हैं जो ज्यादा सेल्फी लेने के आदी हो गए हैं, उनके ज्वाइंट में एक ऐसा रोग होता है जो भयंकर होता है। इसलिए एक दिन का काम नहीं, एक दिन का नहीं है। हम डेली क्या करें, इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवृत्ति मार्ग पर प्रवेश करने वाले
ऋषि कर्दम को उनके पिता ने आज्ञा दी कि आप जो है विवाह करके मैथुनी सृष्टि का संवर्धन करो। पिता की आज्ञा हुई तो पिता की आज्ञा मान करके कुछ दिन बाद तो आज्ञाकारी संतान के लिए ये भारत तरस जाएगा। आज्ञाकारी संतानों से भरा हुआ संपन्न यह देश एक दिन ऐसे धीरे धीरे आता जा रहा है कि आप आज्ञाकारी संतान का दर्शन ऐसा दुर्लभ हो जाएगा जैसे आज भगवान का दर्शन दुर्लभ है। क्यों? इसमें संतान का दोष है? नहीं, इसमें हमारा अपना दोष है। हम उनके साथ समय ही नहीं देते, हम उनको एक अच्छी बात बताने का प्रयत्न ही नहीं करते, और हम धीरे धीरे क्या है, कथा में भी वहीं ज्यादा लोग सुनने जाने लगे जहाँ थोड़ा अपने मन के अनुसार कथा होती है। मन के अनुसार जीवन में मिलेगा क्या? बोले गधा चर गया खेत, पाप मिला न पुण्य। आप ऐसी कथा सुनते भी रहोगे तो क्या हो जाएगा? कथा का मतलब है कि जीवन का श्रृंगार हो, जीवन में पवित्रता आए, इसका नाम कथा है। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को कि तुम भाई शादी करो। तो मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपा। 3 पुत्र थे, देवहूति, अकूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ संपन्न हुआ और ऋषि कर्दम ने कहा जैसे भी मेरे कोई पुत्र होगा मैं जो है इस घर का परित्याग करके वानप्रस्थ आश्रम पर चला जाऊंगा। पर पिता की आज्ञा है तो इस सृष्टि को सुंदर संतान दें राष्ट्र निर्माण के लिए, इसलिए सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादस। अर्थात किनके जीवन में अच्छी संतान पैदा होती है? जो बुद्धि से अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों पर समर्पित करते हैं। सरस्वत्याम तपस्ते पे, पुत्र प्राप्ति के लिए भी पति पत्नी मिले तो भगवान का स्मरण करते मिले। भगवान का स्मरण करते जब मिलते हैं तो भगवत गुणों से परिलक्षित संतान का जन्म होता है। जैसा आपकी मनोधारणा होगी। कभी कभी आप कहते हो ना, आज ये लड़का जो है हमारा मामा की शकल पर गया है, ठीक है ना? ये ऐसा वैज्ञानिक सत्य है जो कथा का विषय थोड़ी है, ये कथा का वो सारा विषय है। लोग कह सकते हैं ये भागवत कथा नहीं है। ये भागवत कथा नहीं है तो कोई मेरी कथा है, और भागवत कथा कोई जानवर की कथा हो सकती है। भागवत कथा तो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है ना। भागवत कथा वास्तव में मानव की ही कथा है। मानव को कैसे मनुष्य से देवता की एक करतन लागी बार, इस मनुष्य को देवता बनने का जो साधन है उसका नाम कथा है। इसलिए जब हम प्रजनन काल में यदि मातृ हृदय में अपने मायके पक्ष की स्मृति हो, उसमें भाई हो, पिता हो, यदि ऐसे किसी की स्मृति हो, उस समय गर्भाधान हो तो हमारी संतान उसी चेहरे को प्राप्त होती है। तब लोग कह देते हैं ये हमारा बेटा जो है, ये बेटे की शक्ल कैसे मामा जैसी है, नाना जैसी है, नानी जैसी है। और यदि उस समय तुम भगवान का स्मरण कर रहे होते तो उस समय यदि भगवान का स्मरण करते तो आपकी संतान का जीवन भगवान जैसा होता। इसलिए हर एक कार्य भगवान के स्मरण के साथ, याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। उसकी याद अमृत है, भगवान की याद अमृत है, भगवान की विस्मृति ही मृत्यु है, मौत है। इसलिए उसको भूलना नहीं, उसको याद करते रहना। इधर जो है ऋषि कर्दम ने अपने पिता की आज्ञा से गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हुए देवहूति को अपनी पत्नी स्वीकार किया, और पत्नी स्वीकार करने के बाद कहते हैं 12 वर्षों तक ऋषि कर्दम साधना रत हो गए। 12 वर्षों के ब्रह्मचर्य के पश्चात विवाह हुआ तो तुरंत, इसलिए कहते हैं खादते मोदते नित्यम, सुनका सूकराता था। हम कोई जानवर थोड़ी हैं, इसका नाम तो जानवर भी हो सकता है, मनुष्य भी है, पर इसका नाम जानवर भी है। खादते मोदते नित्यम, सुनका सूकराता था। खाते पीते, प्रजनन करते, क्रीड़ा करते, खेलते, इसका क्या है? बोले ये तो जानवर भी कर लेते हैं। खाना पीना, सोना, प्रजनन, ये सब आदमी और जानवर में इसकी क्या भिन्नता है? बोले खादते मोदते नित्यम, सुनका सूकराता था। ये तो गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली गधा सुअर सब कर रहे हैं। मनुष्य क्या है? बोले आहारे आहार निद्रा भय में तुनंच समान में तत्पशुवीर नराणाम
धर्मो हितेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समान। बोले आहार निद्रा भय मैथुनंच, भोजन सोना, ठीक है ना, मैथुन आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्। ये नहीं कहा, समान का अर्थ होता है एक जैसा, ठीक है ना, समान में तत् पशुवीर नराणाम, ये पशु और आदमी में एक जैसा है। तो कहते हैं फिर ये आदमी की इतनी महिमा, जो कहते हैं देवन को प्राप्त नहीं भय प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की यो तेरी वरिया। ऐसी ये दे, फिर इसकी महिमा इतनी क्यों गाई गई है, जो देवताओं को मुश्किल है। यदि ये जानवर और आदमी का एक जैसा है तो कहते हैं धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषा, इसलिए गाई गई कि इसमें धर्म है। धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यदि इसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म है तो कोई माता है, धर्म है तो कोई पिता है, धर्म है जो आज हमारा परिवार है, नहीं तो ऐसे संतानें तो सबकी हैं। कुत्ता का भी अपना परिवार है, गाय का अपना परिवार है। परिवार का नाम संबंध थोड़ी है, अपने ढंग के सबने पैदा किए। इसलिए जब कथा होती थी ना तो एक महात्मा अक्सर कह देते थे, कथा मंच में बैठते थे तो नित्य प्रति जब प्रवचन प्रारंभ करते तो कहते मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। अब वो 5-7 दिन का सत्संग जब वो कहते थे मनुष्य बनो, तो एक दिन एक कोई व्यक्ति खड़ा हो गया सभा में और बोले महात्मा जी आपको 5 दिन हो गए सत्संग करते, आप हमेशा एक ही बात कहते हो मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। तो हम आपको जानवर दिखते हैं क्या, हम आपको मनुष्य नहीं लगते? तो महात्मा जी ने कहा भाई इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मुझे जो दिखता है यहाँ से बैठकर मैं तो वही कहता हूँ, आप भी आकर के देख लो, आपको जो दिखे फिर आप उस पर कमेंट करो। तो वो भगत आया। अब इस समय कोई आ जाए तो महात्मा के पास वैसा कोई सिद्धपट तो नहीं, पर उस महात्मा के पास एक ऐसा सिद्धपट था जो भगत आया और उसके शरीर पर डाला, शरीर पर डाल के कहा देखो भैया कौन बैठे हैं। तो देखा तो आदमी नहीं था, कुत्ता था, बिल्ली थी, गधा था, घोड़ा था, पर नहीं था तो भरे पंडाल में कोई आदमी नहीं था, कोई आदमी नहीं था। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा मैंने महात्मा को भला बुरा कहा, सचमुच महात्मा जी को जो दिखाई दे रहा है वही तो बोलेंगे। तो बोले गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो। शिष्य बन गया, शिष्य बन के गुरु आश्रम में रहने लगा, सेवा करने लगा। सेवा करते करते एक दिन उसे अपने परिवार की याद आई, पत्नी बच्चों की याद आई। तो गुरुजी से कहा गुरुजी मैं घर चला जाऊं। गुरुजी बोले बेटा तुम तो यहीं रहने के लिए मेरे शिष्य बने थे, अब घर क्यों? बोले गुरुजी घर में परिवार है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, सारे लोग हैं, न जाने कितने दिन हो गए, अब मैं देख करके थोड़ी दिन में ही वापस आ जाऊंगा आपकी सेवा में। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं चले जाओ। तो कहता है गुरुजी मैं चला तो जाऊं, पर जिस दिन से शादी हुई है ना, रोज जब भी मैं घर से काम करके आता था उसी से दुखी होकर के तो मैं आपका इधर आया था और आपका चेला बना, उसी से दुखी होकर सत्संग में आया और आपकी बात सुनी तो मैं आपका शिष्य बन गया। तो मैं देखूं तो जाके कि मेरी पत्नी क्या है, तो वो वस्त्र दे दोगे? गुरुजी ने कहा ठीक है ले जाओ, वस्त्र ले जाओ। अब वो वस्त्र लेकर के गया और वस्त्र शरीर में डाल करके अपनी पत्नी को देखा, अपनी पत्नी को देखा। आप बुरा मत मानना, अपनी पत्नी को देखा तो उसे जो है पत्नी नहीं दिखी। क्या दिखी समझते हो ना? उसे ज्यादा बोलता कौन है? हाँ, तो बोले वो कुतिया के रूप में दर्शन हुआ, ठीक है ना। वो ज्यादा भूख रही थी, मतलब जब भी आओ तो लड़ाई झगड़ा, तो जब ज्यादा भूख रही थी तो उसने जोर से हंसा और बोले ठीक है देवी मुझे माफ कर दे, आज के बाद तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे पता नहीं था, पर मैं काम करके आता था, कभी तेरा रिस्पांस अच्छा नहीं मिला मेरे को, इसलिए गुस्सा आती थी। मैंने कौन से कर्म खराब किए थे जो ऐसी पत्नी मिली कि एक वक्त रोटी भी शांति से नहीं खा पाया। तो पत्नी ने सोचा तो फिर मैं क्या हूँ, कैसे तुम्हें पता चला? बोले वो महात्मा जी का शिष्य बना मैं, उनका सिद्धपट ओढ़ के देखा तो मैंने तुम्हारा यथार्थ जीवन देख लिया। अब आपका दोष नहीं, आप तो सचमुच कुतिया हो, कुतिया का काम भौंकना होता है।
तो पत्नी ने बड़े भाव से कहा कि कोई बात नहीं पतिदेव, यदि मैं कुतिया हूँ तो मुझे भी ये सिद्धपट दे दो ना, मैं भी तो ओढ़ के देखूं आप क्या हो। अब पत्नी ने जो है सिद्धपट लिया और ओढ़ करके देखा तो जोर से हंसी। तो बोले तुम क्यों हंसी हो? बोले मुझे जो है आज से कोई दुख नहीं है, नहीं तो मैं सोचती थी भगवान कौन से गंदे कर्म किए थे जो ऐसा बैल पति मिला कि जब देखो तब मारता है, बात तो करता ही नहीं है। घर में आएगा तो कभी हाथ मारेगा कभी लात मारेगा। तो बोले मैं तुझे क्या दिखा? बोले तुम तो एकदम गधे दिखे हो। अब मुझे पता चल गया गधा का स्वभाव होता है लात मारना, तो गधा लात मारता है, कुतिया भौंकती है, इसलिए आपको लगता है दो हाथ